Hello बच्चों, let's see the question. The question is absorption of gases on solid surface is generally exothermic because हमें पूछा है कि जो गैसेस का सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता है वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है, क्यों? हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं. एंथैल्पी इज पॉजिटिव, बी है हमारा एंट्रोपी डिक्रीजेस, सी है हमारा एंट्रोपी इंक्रीजेस एंड द डी वन इज फ्री एनर्जी इंक्रीजेस. तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट होगा हमारा एड्सॉर्प्शन. क्या की कॉन्सेप्ट होगा हमारा? एड्सॉर्प्शन. अब देखिए एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको एड्सॉर्प्शन समझाता हूँ. एड्सॉर्प्शन बेसिकली होता क्या है, हम एक प्रैक्टिकली समझते हैं इसको. लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एक एड्सॉर्बेंट है. ओके, कोई भी एड्सॉर्बेंट M है और यहाँ पे हमारे एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं. ये क्या है? ये है हमारा एड्सॉर्बेंट. हमने क्या करवाया, इसका एड्सॉर्प्शन करवाया. एड्सॉर्प्शन, आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ये जो हमारी सरफेस थी एड्सॉर्बेंट की, इस सरफेस पे आके ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो पार्टिकल्स थे एड्सॉर्बेंट के, ये यहाँ आके स्टिक हो जाएंगे. ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे. अगर ये फिजिजॉर्प्शन है तो यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर ये केमिजॉर्प्शन है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे और यूनिलेयर बन जाएगी. क्लियर? अब देखिए होता क्या है हमारा यहाँ पे कि जब ये एड्सॉर्प्शन से पहले फ्रीली मूव कर रहे थे तब इनकी एनर्जी जो थी वो हाई थी. इनकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हाई होती है इनकी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं. और जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बन गए या फिर बॉन्डेबल फोर्सेस से ये क्या हो गए, कनेक्ट हो गए सरफेस से किसी एड्सॉर्बेंट की, तब क्या हो गया, इनकी जो एनर्जी थी वो डिक्रीज कर गई. एनर्जी जो होती वो लेस हो गई. क्यों? क्योंकि अब ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं. क्लियर? अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे एनर्जी हाई थी, यहाँ एनर्जी लो हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में हमारी जो एनर्जी होती है वो हाई से लो हो जाती है. मतलब कि एनर्जी यहाँ से निकलती है. एनर्जी क्या होती है हमारी, यहाँ से हमारी एनर्जी क्या होती है इस प्रोसेस में, एड्सॉर्प्शन में हमारी एनर्जी रिलीज होती है. हमें इससे पता चल गया, क्योंकि पहले हाई एनर्जी थी बाद में लो हो गई, सो हमारी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गई. एनर्जी रिलीज हो गई का मतलब क्या हो गया, जो हमारी एंथैल्पी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी. एंथैल्पी क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव होनी चाहिए. क्लियर? अब देखिए हम देखते हैं इसमें दूसरी प्रोसेस. दूसरा क्या होता है, जब ये यहाँ पे एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स जो थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, तब यहाँ क्या था, यहाँ पे तब रेंडमनेस ज्यादा थी. रेंडमनेस क्या थी? रेंडमनेस ज्यादा थी. लेकिन आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स बन गए, जो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल हैं उन्होंने बॉन्ड बना लिए, या फिर वो फिजिकल फोर्सेस की वजह से इससे अट्रैक्ट हो गए, तब क्या हो गया, हमारी जो रेंडमनेस थी वो क्या हो गई, वो भी यहाँ पे कम हो गई. रेंडमनेस डिक्रीज हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि रेंडमनेस भी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है. अब रेंडमनेस की जो मेजर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं. एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है हमारी मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस. रेंडमनेस की मेजरमेंट को हम बोलते हैं एंट्रोपी. सो एंट्रोपी का क्या हो रहा है, एंट्रोपी भी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है. पहले एंट्रोपी ज्यादा थी और बाद में एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई. सो एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है. ओके, अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके. हमारी यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और साथ में क्या हो रहा है, हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है. सो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है एंथैल्पी इज पॉजिटिव, नहीं एंथैल्पी नेगेटिव होगी हमारी. ऑप्शन यहाँ पे सी देखेंगे, सी में हमें दे रखा है एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हमारी एंट्रोपी क्या करती है, डिक्रीज करती है. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में हमें बोला है एंट्रोपी डिक्रीजेस, तो देखिए ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है. हमारी जो रेंडमनेस थी वो पहले ज्यादा थी और बाद में हमारी रेंडमनेस क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, यानी कि हमारी एंट्रोपी डिक्रीज कर गई. तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में हमें बोला है फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, तो देखिए एनर्जी भी यहाँ पे फ्री एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करती है. हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.